राजस्थान में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से प्रदेश भर के तमाम ज़िलों में अब ठंड अपना प्रकोप दिखा रही है और हाल ऐसा है कि राजस्थान में अब इस ठिठुरन ने लोगों के कड़ाके की ठंड की धूजनी छूट चुकी है। और यही वजह है कि अब प्रदेश में जहां एक और बेसहारा लोग हैं जो अपने शहरों से बाहर है, उनकी अपेक्षाएं सरकार से है और सरकार ने जो प्रबंध यहाँ पर इस सर्दी से बचाव के लिए किए हैं, उन बचावों की साथ ही उन व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए उसका निरीक्षण करने के लिए हम पहुँचे हैं मालवीय नगर क्षेत्र में, जहां पर रैन बसेरा बनाया गया है और नगर निगम की देखरेख में ये रैन बसेरा है। हालांकि जो मोती डूंगरी मंदिर परिसर है उसकी ओर से खान पीन की व्यवस्थाएं यहाँ पर होती है, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि वहाँ किस तरह की खान पीन है, कैसे लोग वहाँ पहुँचे, क्या कुछ व्यवस्थाएं उनकी ओर से की जाती है। तमाम विषयों पर अंदर भी बैठे हुए लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। लेकिन सर्दी का ये मौसम है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिले और जो बाहर जो ठंड फैली हुई है उससे बचने के लिए एक ये जो रैन बसेरा बनाया गया है, ये रैन बसेरा उन लोगों के लिए है जो अपने घरों से बाहर है और किसी काम से जयपुर शहर में आए हुए हैं। और ऐसे आपको अमूमन हर जगह पे मिलेंगे, जयपुर नहीं अक्सर हर ज़िले के अंदर ऐसे रैन बसेरे बनाए गए हैं। नगर निगम की देखरेख में ये पूरा काम होता है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो सर्दी को देखते हुए काफ़ी सख्त कर दी गई है। और जो दरवाजे से बाहर आप सीधा एंटर करते हैं तो यहाँ जो एक व्यवस्थाओं के तौर पर आप देखेंगे कि कुछ व्यवस्थाएं यहाँ कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कतारों में अपने नाम रजिस्टर में दर्ज करा रहे हैं। और जो व्यवस्था है उससे देख पाएंगे कि तकरीबन काफ़ी संख्या में लोगों की अभी एंट्री हो चुकी है और शायद 7 बजे तक उनकी एंट्री की जाती है। उसके बाद क्या कुछ रहता है ये भी एक ख़ास तौर पर है, क्योंकि एक ये डॉम है और जो लोग सर्दी के चक्कर में बाहर भटकते हैं, कुछ शहर से बाहर आए हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षित एक जगह मिलती है, वो पनाह मिलती है। सरकार और प्रशासनिक तौर पर काफ़ी ये सही मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी संख्या ज़रूर बढ़ी है, लेकिन जो हमने देखा कि SMS हॉस्पिटल के पास में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं और शहर से थोड़ी डिस्टेंस पर जो बनाए गए हैं, उनमें जो एक तरफा खास बात यह है कि किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। खान पीन से लेकर वहाँ पर चाहे से रहने के लिए व्यवस्था हो, रजाई गद्दे की व्यवस्था हो, यहाँ पर इस व्यवस्थाओं को देख रहे कुछ जो पुलिसकर्मी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, अक्सर जो सवाल होता है कि रैन बसेरे में हम आते हैं और आखिरकार कैसे पहुँचे और क्या ये सुरक्षित जगह है, सरकार की प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर है? व्यवस्था यहाँ पे रात को रुकने के लिए है, रजाई गद्दे की व्यवस्था है और मंदिर से खाने की व्यवस्था है। मोती डूंगरी से शाम को खाना आता है, वो सबको जो खाना वितरण किया जाता है। अभी तक अगर हम देखें कि पिछले 2 दिनों में सर्दी काफ़ी बड़ी है, क्या लोग यहाँ बढ़े हैं कि पिछले दिनों के मुकाबले? आज सर्दी में आते हैं, अभी जैसे यहाँ 50 की कैपेसिटी है तो 30 तक हाईएस्ट अभी 30 तक गए। एक बड़ा सवाल ये होता है कि जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक कि आखिरकार कितने बजे यहाँ पहुँचे, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और कितने बजे खाना मिलेगा, कितने बजे तक सुबह यहाँ से निकलना हो? नहीं, आपको जब भी आपकी जो होता टाइमिंग शेड्यूल है, जैसे आपके हो गया वो उस टाइम आप आ सकते हो। 24 घंटे ये बच्चे नाइट में पूरा खुला रहता है, कभी आ सकते हो नाइट में आप। और खाने की व्यवस्था मोती डूंगरी व्यवस्था होती है, निःशुल्क व्यवस्था है। जो भोजन के पैकेट अपन मंगाते हैं, जितने कैंडिडेट जो आते हैं अपने उस हिसाब से पैकेट लेते हैं अपन, उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आया है उसको पूरे पैकेट मिले, ये होता है अपने व्यवस्था ये रहती है जितना है उसको पैकेट मिलता है। महिलाओं के लिए एक बड़ा सवाल है कि महिलाओं के लिए अलग से रैन बसेरों में जगह अब कर दी गई है, तो क्या महिलाएं सुरक्षित है इस जगह पर? क्योंकि एक बड़ा सवाल हो जाता है कि महिला सुरक्षित तो है ही है, जब हम ड्यूटी पे हैं तो ये तो ध्यान रखते ही है। और ये बड़ा कि टॉयलेट्स वगैरह के लिए कहाँ कुछ जाना पड़ेगा? ये सुलभ शौचालय पास में ही है, निःशुल्क है वो भी। कुछ और तीमारदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कहाँ से पहुँचे हैं और क्या इनकी व्यवस्थाओं को लेकर। कहाँ से आए हैं? सर मैं अलवर से आया हूँ। अलवर से क्या कोई काम से आए हैं या फिर क्या कुछ? ये मरीज को लेकर आए हैं सर हम। SMS? हाँ नहीं, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे आए हैं, जयपुर हॉस्पिटल। तो कितने लोग यहाँ कुछ रहने का? सर अभी तो हम 5 लोग हैं, और भी आएंगे। और भी पैसा वैसा लिया आपसे या फिर निःशुल्क? कुछ नहीं दिया, निःशुल्क है। सर से बात हो गई, ये बोल रहे निःशुल्क है सब चीज़। पहले कभी रुके हो रैन बसेरों में इससे पहले? सर पहले नहीं रुके, पहली बार आए हम। ठीक है, तो और सब भी और भी लोग हैं, क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप?
व्यवस्था बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जी। रजाई गद्दे भी हैं सर्दियों से बचाव के लिए, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। हम हरियाणा से हैं, चार बंदे हम हरियाणा से हैं, 2 ये अलवर से हैं, तो हमें बहुत अच्छी सुविधा लगी। क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरीके से आपको? हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमें आधार कार्ड मांगा गया है। आधार कार्ड का नंबर वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह सारा नंबर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने हमारे से लिया है। तो देख पा रहे हैं कि ये एक जो व्यवस्थित ढंग से यहाँ शूरिक बनाई हुई है, अग्निशमन यंत्र की है, पानी की व्यवस्थाएं हैं और निःशुल्क भोजन की जो किट है वो यहीं से सभी को मिलते हैं। और पास में पानी के यहाँ आप कैंस देख सकते हैं। वहीं इसी के पास में महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर एक डॉम बनाया गया है। और ख़ासतौर पे यहाँ जब महिलाओं का जो दरवाज़ा है वो पुलिसकर्मियों के बिल्कुल सामने है, तो इस बात की ये पुष्टि है कि किसी भी तरह की अनहोनी या किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनात है। 2 पुलिसकर्मियों की यहाँ ड्यूटी है। और अभी देखिए शाम का तकरीबन 6 बजे का समय हुआ है और अभी से लोग यहाँ आने शुरू हो चुके हैं। 50 की कैपेसिटी यहाँ बताई जा रही है। और देखिए एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब इस तरीके की व्यवस्थाएँ जब होती है तो लोग अक्सर परेशान नज़र आते हैं, लेकिन एक आपके आधार कार्ड से सिर्फ आपको यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था मिलती है। साथ ही आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। ये बड़ा सुविधाजनक है कि इलेक्ट्रिसिटी भी आपको प्रॉपर दी गई है। हमने मोबाइल को यहाँ चार्ज करें। बाबू जी कहाँ से आए हैं? थोड़ा भीम। थोड़ा भीम से। यहाँ कैसे बताना हुआ? यहाँ काम करते, मजदूरी करते हैं। तो सर्दियों में यहाँ रहते हो? ना, सर्दी कोई पैसा लिया जाता है आपसे? सब फ्री है, खाना वाना सब खाना। परिवार कहाँ है आपका? वहीं थोड़ा भी गाँव में। कैसी क्या व्यवस्था लगी? आप तो पहले भी रुके होंगे। हाँ, पहले भी आया था। कितने साल हो गए आपको यहाँ? मैं पहले 3 साल बाद पहले आया, एक बार 2-3 साल पहले आया, जो के बाद आया बस। कैसी पहले से अच्छी व्यवस्था है या फिर क्या वैसी है? नहीं, ठीक ठाक है, बस सही है। सर्दी नहीं लगती? ऐसी रजाई मिल रही है, गद्दा मिल रहा है, रोटी मिल रही है। सही है सर। ना, ठीक ठाक है। तो देखिए सर्दी में आश्रय होना बड़ी बात हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो प्रयास है, जो कोशिशें हैं, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपने किसी काम से है, कोई मजदूरी करके यहाँ रह रहा है, कोई अपने परिजनों को लेकर अस्पताल या किसी और काम से यहाँ पर दिखाने आते हैं। तो अमूमन ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर पूरी ध्यान में रखी गई है। लेकिन जहाँ 50 की कैपेसिटी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। और न कि सिर्फ यहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि खान पान के साथ ताकि सुरक्षा की भी यहाँ पूरी जिम्मेदारी है यहाँ रहती है। और देखिए जब रैन बसेरों का जिक्र होता है तो कई तरह के सवाल होते हैं कि क्या उनमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, क्या वहाँ पर रहना ठीक है, क्या वहाँ के बिस्तर जो होंगे वो कैसे होंगे। तो आप ये एक बल्क देख सकते हैं कि एक रजाई का यहाँ पर एक पूरा यहाँ पर भंडार है, दूसरी तरफ भी रजाइयों का भंडार है, उधर गद्दे लगे हुए हैं। तो यानी कि जो 50 की कैपेसिटी है वो काफ़ी सही बताई जा रही है। और आने वाले दिनों में जो सर्दी का जो मौसम विभाग ने हाल ही में दिया है कि सर्दी और भी बढ़ सकती है, और इस हिसाब से कहीं ना कहीं अब यहाँ रैन बसेराओं का रुख लोग करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको शायद जानकारी नहीं है। हम देखते हैं कि जयपुर की कई सड़कों पर लोग ऐसे बेसहाराओं के जैसे सोए रहते हैं। तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर सरकार की ओर से बार बार कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर आए जहाँ पर आपको खाना पीना और सुरक्षा मुहैया होती है। और यही वजह है कि जयपुर जैसी राजधानी में जब आप बाहर से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी और का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, सीधा आपको यहाँ एक रुख देखना पड़ता है और यहीं आकर आपको तमाम व्यवस्था एक डोम के नीचे, एक छत के नीचे आपको पर्याप्त तौर पर मिल जाती है। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि रैन बसेरों की जब हमने और स्टोरी की उसमें हमने देखा कि कई तरह की जो लोग बार बार उन पे कह रहे थे कि कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। देखिए जब आपको इतनी जब व्यवस्थाओं का जब जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं कुछ लूप्स हो सकते हैं, लेकिन उस पर खामियाजा बार बार इस चीज़ का नहीं लगाया जा सकता कि क्या कुछ उनमें कमियाँ रहेगी। लेकिन जहाँ हमने दिखाया कि मालवीय नगर जो नगर निगम क्षेत्र का जोन है वहाँ पर ये व्यवस्थाएँ हैं। और क्या और भी यहाँ पर ऐसी रैन बसेरा हैं जो मालवीय नगर क्षेत्र के अंदर? सर और भी है यहाँ पर कोई मालवीय नगर क्षेत्र में? ये गांधीनगर में तो है, बाहर लिस्ट लगी हुई है। तो देखिए तमाम जगहों पर ये व्यवस्थाएं की गई है। और एक बार मैं बाहर से और दिखा देता हूँ कि सुलभ शौचालय जो है वो यहाँ से कितना दूर है। और महज जो मालवीय नगर पुलिया के बाहर की जो बात है वो सर कही जाती है कि यहाँ से महज
जो सुलभ शौचालय है वो सामने की तरफ हो सकता है। और यहाँ जो सड़क पर हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो लोगों की गतिविधियां आना शुरू हो चुकी हैं। सर्दी का मौसम है और उनको बचाव के लिए अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की कोई कमी ना हो। रैन बसेरों के अंदर लोगों को कितना सुरक्षित रहना ठीक है, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक व्यवस्थाएं बिल्कुल सुदृढ़ मिली है और आने वाले समय में जो सरकार की कोशिश है शायद हो सकता है इसे और अपग्रेड हो। और जो यहाँ पर एक ये कहा जा सकता है कि अस्थायी तौर पे इसको बनाया गया है, तो स्थायी तौर पर सरकार कोशिश करेगी कि आने वाले दिनों में स्थायी एक जगह पर्याप्त हो जाए, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं एक सुविधा मिल सकती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।